क्या हो अगर आप अचानक एक ऐसी दुनिया फंस जाएं जहां विशालकाय मॉन्स्टर आपका शिकार करने के लिए बैठे हैं, जहां हर कदम पर मौत आपका इंतजार कर रहा है और जिंदा लौटना नामुमकिन है। ये मूवी है मॉन्स्टर हंटर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होता है एक जहाज से जो रेत पे चल रहा है और उसके पीछे एक मॉन्स्टर भी है और वो मॉन्स्टर उस जहाज पर हमला कर देता है जिसमें सारे हंटर सवार होते हैं। सारे हंटर जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाते हैं, पर उसी बीच एक हंटर वहाँ से नीचे गिर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फैल्कम यूनिट को जो ब्रावो टीम को खोजने के लिए बॉर्डर की आखिरी छोर तक आए हुए होते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ सिंबल्स दिखाई देते हैं जो लाइन में लगे हैं। फैल्कम यूनिट और आगे बढ़ते हैं, तभी अचानक एक बहुत बड़ा तूफान उनकी ओर बढ़ रहा होता है और ब्रावो टीम ने भी इसी तूफान का जिक्र भी किया था। तूफान इतना खतरनाक होता है कि उनको अपने अंदर खींच लेता है और वो सारे सोल्जर जैसे ही उस सिंबल के पास पहुंचते हैं तो वो सिंबल उन सोल्जरों को एक ऐसी दुनिया में भेज देता है जहाँ पर हर तरफ रेत ही रेत है। उनका जीपीएस भी खराब हो जाता है और रेडियो सैटेलाइट भी कनेक्शन टूट जाता है। तभी उनकी नजर ब्रावो टीम की गाड़ी ऊपर पड़ता है जो पूरी तरीके से खाक हो चुके हैं और उनको ये भी कुछ समझ में नहीं आता कि हम कहाँ आ गए हैं और हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। फैल्कम यूनिट वहाँ से आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर का कंकाल दिखाई देता है जो साइज में उनसे काफी बड़ा होता है। हम देखते हैं हंटर को, वो सोल्जर को एक सिग्नल देता है पर वो समझ नहीं पाते। फिर हम देखते हैं एक मॉन्स्टर को जो अचानक से उन पर हमला कर देता है और उस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता। उसमें 2 लोग मारे जाते हैं। वो लोग बचने के लिए एक गुफा में छुप जाते हैं जहाँ सब लोग बहुत घबराए हुए होते हैं कि हमारे 2 साथी मारे गए हैं। अर्टिमस सबको समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अचानक से एक बड़ी सी मकड़ी अर्टिमस पर हमला कर देता है और देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे मकड़ियाँ आ जाते हैं और हंटर भी उन मकड़ियों को मारने में मदद करता है। वो मकड़ियाँ सारे सोल्जर्स को पकड़कर अपने सुरंग में ले जाते हैं जहाँ पर वो अंडे देते हैं। लेकिन अर्टिमस को होश आ जाता है। वो देखता है कि उसके सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं और वहाँ से वो निकलने के लिए एक उजाले का सहारा लेती है पर मकड़ी उजाले को देखकर उसकी ओर बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं लिंक को जो अभी जिंदा है पर उसके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तभी उसके शरीर से अचानक कुछ कीड़े बाहर निकलने लगते हैं और एक बड़ा सा मकड़ी लिंक को खा जाता है। अर्टिमस वहाँ से बहुत ही मुश्किलों के बाद बाहर निकल जाती है पर वो मकड़ी धूप में नहीं आ पाते जिससे अर्टिमस वहीं पर बैठ जाती है। फिर उसके बाद वो एक पहाड़ पर चढ़ती है और वो देखती है कि यहाँ पर हर तरफ रेत ही रेत है। अर्टिमस एक पत्थर को रेत पर फेंकता है, तभी अचानक वो मॉन्स्टर बाहर निकल जाता है जिससे साफ पता चलता है कि यहाँ से बचकर निकलना लगभग नामुमकिन है। फिर अर्टिमस पहाड़ों के बीच से होकर गुजरता है और उसे ऊपर से हंटर देख रहा होता है। अर्टिमस देखती है एक जगह बहुत सारे जहाज हैं। वो पानी खोज में हंटर के घर तक पहुंच जाती है जहां पर वो रहता है। वहां पर हंटर आ जाता है और अर्टिमस उसे मारने लगता है। हंटर उसे हरा देता है और उसे शाम होने से पहले किसी ऐसी जगह पे ले जाता है और अर्टिमस को हंटर अपने साथ में रख लेता है। रात में वो सारे मकड़ियाँ उस गुफा पर हमला कर देते हैं। वो गुफा पत्थरों से बना होता है तो अंदर नहीं आ पाते। हंटर अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता है। सुबह होने के बाद हंटर बाहर निकल के देखते हैं उस टावर और उस रेत के मॉन्स्टर को। फिर वो जैसे ही वापस आता है तो अर्टिमस हंटर पर हमला कर देता है और इस बार दोनों के बीच अच्छी खासी लड़ाई होती है। तभी लड़ते लड़ते अर्टिमस मकड़ी के गड्ढे पर गिरने वाली होती है। तभी उसी समय हंटर मकड़ी के गड्ढे से उसे बाहर निकाल लेती है और दोनों को ये समझ आ जाता है कि हमें साथ में मिलजुल कर रहना होगा ताकि हम यहाँ से निकल सके। हंटर बताता है कि हमें उस टावर तक जाना होगा जहाँ से तुम आई हो, लेकिन मॉन्स्टर वहाँ पर अभी भी होता है। अर्टिमस कहती है कि मेरे पास हथियार है पर हमें हमारी गाड़ी तक जाना होगा। हंटर उसे बताता है कि हमें मकड़ी की जरूरत पड़ेगा मॉन्स्टर को मारने के लिए, इसीलिए वो अर्टिमस को रात में मकड़ी के समूह के पास छोड़ देता है। और वो जैसे ही मकड़ी अर्टिमस पर हमला करने वाला होता है तभी हंटर पहले से जाल बिछाया था और एक मकड़ी को मारकर उससे एक नुकीली चीज निकाल लेते हैं जिसका यूज करके मॉन्स्टर को मार सकते हैं। वो दोनों जहाज के पास जाते हैं और एक ट्रैप तैयार करते हैं ताकि मॉन्स्टर के ध्यान उनसे हटा पाए और गाड़ी तक पहुंच सके। इसी बीच हंटर अर्टिमस को एक सूट 2 हथियार देता है जो काफी पावरफुल होते हैं। अब वो दोनों पूरी तरीके से तैयार होते हैं। वो जैसे ही कंटेनर को रेत में फेंकते हैं तब मॉन्स्टर उस कंटेनर की ओर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। उसे देखकर हंटर और अर्टिमस अपनी गाड़ी की ओर भागने लगते हैं पर मॉन्स्टर उन दोनों को महसूस कर लेता है और उनकी तरफ बढ़ता है। वो दोनों एक जगह पर रुक जाते हैं पर हंटर वहां से भागने लगता है ताकि मॉन्स्टर उसके पीछे आ सके। हंटर अपने तीर से मॉन्स्टर की आंखों पर वार कर देता है। अर्टिमस भी अपने फायर गन से मॉन्स्टर को मारने लगती है। तभी हंटर मॉन्स्टर के ऊपर चढ़कर अपनी तलवार उसके सर पर घुसा देता है और वो गिर जाता है पर अर्टिमस उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़कर उस तलवार को मॉन्स्टर के सर में पूरा घुसा देता है जिसकी वजह से मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। लेकिन हंटर इस लड़ाई में बुरी तरीके से घायल हो जाता है तो अर्टिमस उसे खींच कर ले जाती है उस टावर के पास। बहुत मुश्किलों के बाद हंटर को होश आ जाता है और वो दोनों उस टावर तक जाने के लिए निकल जाते हैं। तब उन्हें रास्ते में एक हरा भरा जंगल दिखाई देता है जहाँ पर एप्सोरस होते हैं। वो दोनों कुछ खाते हैं और आज रात इसी जंगल में रुकने का फैसला करते हैं। लेकिन रात में रेथलॉस जंगल में आग लगा देता है जो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है और दोनों अलर्ट हो जाते हैं। और हम देखते हैं बाकी हंटरों को जो
हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो सब एक बार फिर मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, पर आर्टिमस को वो बंदी बना लेते हैं। लेकिन हंटर एडमिरल को समझाता है कि वो हमारा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। आर्टिमस एडमिरल से पूछते हैं कि बताओ मैं यहाँ पर कैसे आई। एडमिरल बताते हैं कि तुम स्काई टावर के जरिए यहाँ पर आई हो। स्काई टावर वो है जो दोनों देशों को एक साथ जोड़ने का काम करता है, लेकिन एक बहुत बड़ा तूफान ने सब कुछ तबाह कर दिया। एडमिरल बताते हैं कि स्काई टावर की रक्षा रेथलोस करता है, जिसको मारना लगभग नामुमकिन है। वो सिर्फ आग उगलने से पहले कमजोर होता है। तुम हमारी इस लड़ाई में मदद करो, शायद हम तुम्हें अपनी दुनिया में पहुंचाने में मदद कर सकें। और सुबह होते ही वो लोग स्काई टावर की ओर निकल जाते हैं। वो पहाड़ों से होते हुए स्काई टावर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा है और बिजली भी कड़कती है। तभी आर्टिमस की दुनिया में जाने का प्रवेश द्वार खुल रहा होता है। तभी हम देखते हैं रेथलोस को। वो अचानक उन पर हमला कर देता है, जो साइज में काफी बड़ा होता है। वो सारे मिलकर रेथलोस पर हमला कर देते हैं और उसे पूरी टक्कर देते हैं, पर प्रवेश द्वार भी अभी भी खुल रहा होता है। आर्टिमस जैसी प्रवेश द्वार में नीचे कूदती है तो साथ में रेथलोस भी बाहर आ जाता है और आर्टिमस को बचाने के लिए वहाँ पर फौज भी आ जाते हैं और वहाँ पर और भी फोर्स आ जाते हैं, पर उनके सामने टिक नहीं पाते। फिर हम देखते हैं हंटर और एडमिरल को। वो भी इस दुनिया में आ जाते हैं और रेथलोस को मार देते हैं। तभी एडमिरल बताता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर इस दुनिया में आने वाले हैं और हमें सतर्क रहना होगा। फिर हम देखते हैं एक बड़े से मॉन्स्टर को जो इस दुनिया में आ चुका था और वो तीनों उसको मारने चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है।